उपयोग जहां तक सावध्य है तहां तक व्यक्ति की यात्रा बहिर्यात्रा है, जन्म मरण की यात्रा है। और जब व्यक्ति का उपयोग निर्वध्य हो गया, व्यक्ति उदय योग संयोग से अलग हो गया, वही क्षण से उसकी यात्रा अंतर यात्रा शुरू हो गई। अंतर यात्रा शुरू होती है तो क्या होता है? जैसे आप बाहर जाते घूमने को, देखते हैं, बहुत बहुत चीजों देखते हैं, बहुत वहां की संस्कृति क्या है, कैसे लोग जीत, वो तो कोई 99% वो कोई अभ्यास नहीं करते। हाँ, वहां खाने पीने की चीज क्या विशिष्ट है। देखो, आप उदय को साथ जीते हैं, इसलिए आपको उदय की ही महिमा है, उदय की ही विशेषता है। आत्मा की विशेषता आपको कभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसका लक्ष्य ही नहीं है, उसकी दृष्टि भी नहीं है। तो व्यक्ति कोई भी चीज देखे, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, भोग उपभोग करने जैसी, बस वहां पर रुक जाता है। हर व्यक्ति कोई भी जगह पर जाए वहां पर रुक जाता है। पंडित लालन बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थी, बहुत उसका बड़ा गहरा चिंतन मनन था। वो सब मित्रों के साथ इंग्लैंड घूमने को गया। वहां पर विक्टोरिया के ताज में उसने कोहिनूर देखा। देखो, एक कोहिनूर की यात्रा कैसी है। गोलकुंडा की खदान से निकला हुआ कोहिनूर निजाम से कहां पहुंच गया? राजस्थान। राजस्थान के पहुंच गया कहां से कहां से, ये यात्रा न। जिसके जिसके हाथ से वो पास हुआ, और सभी के जीवन में उसकी ओर कितना ममत्व, कितना लगाव, कितना वो व्यक्ति वो वस्तु से मूर्छित क्या हुआ, क्या पाया। अभी वहां पर है वो, तो सब लोग देखा, जो साथ में लोग थे वो देखकर नाचने लगे। कोहिनूर को देखकर उसका कि ऐसा होता है। अभी तो कोहिनूर से भी बड़े बड़े डायमंड देखने में आता है, लेकिन कोहिनूर का नाम इसलिए ज्यादा प्रख्यात हो गया, बहुत लोगों के हाथ से आया और बहुत लोगों के हाथ से सरक गया। रखना सब कोई मांगता था, लेकिन किसी के हाथ में, तो आपके हाथ में रहेगा। आपने जो आपकी तिजोरी में रखा है डायमंड का सेट ही सेट, वो आपके हाथ में रहेगा? किस में रहेगा? लेकिन ममत्व, उपयोग, सावध्य किसी से, ये सोना की हो के प्लास्टिक की हो के किसी की भी हो, उसकी ओर अपना लगाव कितना है? लगाव क्या है? लगाव जो है वो सब सावध्य। लगाव से जो व्यक्ति मुक्त होता है तो निर्वध्य। निर्वध्य ने पाप रहित उपयोग हो गया, और पाप रहित उपयोग जब होता है तब व्यक्ति सभी प्रकार से एक वस्तु के नहीं, दुनिया में अनंत काल से हमने जो जो भोग उपभोग किया है अनंत जन्मों से, वो सभी का जो अपने भीतर लगाव है। अब ये लगाव है ऐसा नहीं है, ये शरीर का लगाव जो अभी अपने को जो है, ऐसा ही लगाव ये जीव को भूतकाल में जो शरीर था, जहाँ वो जन्मा था, वो सभी की ओर व्यक्ति को अभी जैसा लगा है नहीं, ऐसा ही लगाव भूतकाल में सब जीवों को सब शरीर के साथ था। लगाव का गुणाकार, हर हालत में गुणाकार। क्यों? उपयोग सावध्य है, उपयोग अज्ञान है, सावध्य ने अज्ञान। अज्ञान ही दुखों का कारण है। ये उपयोग जहां तक अज्ञान रूप रहेगा तहां तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था है, व्यक्ति कभी उसी से बाहर नहीं आ सकेगी। भगवान महावीर ने खुद के अनुभव से दिखाया। आचार्य सूत्र की सुक्ति का बोलती है, लोयन सी जान अयाहि दुखम। जगत जीवों को दुखों का कारण वस्तु का अभाव नहीं, साधनों का अभाव नहीं, शरीर का अभाव नहीं, वस्तु व्यक्ति का अभाव नहीं। हर जीवों को दुखों का मेन जो कारण हो तो वो है अज्ञान। क्या अज्ञान?
उपयोग सावध्य, सावध्य ने अज्ञान रूप, अज्ञान रूप उपयोग में सब दुख ही दुख, दुख ही सगवड़, सुविधा ये सुख नहीं है, सुविधा है, सगवड़ है। किसके लिए है? आप जो भी खड़ी करेंगे, कुछ भी करेंगे, सीट ऑन करते ही सामने आ जाती है, रोबोट आपकी सेवा में 24 घंटा हाजिर, तो फिर आपके जीवन में प्रकृति से, ये अज्ञान से व्यक्ति जहां तक बाहर नहीं आएगा, तहां तक कोई भी वस्तु से कभी भी व्यक्ति को सुख मिला और मिल सकता, ऐसी कोई संभावना नहीं। तो जगत में हर जीवों को दुख का जो कारण है वो अज्ञान है। खुद के ज्ञान में देखकर ऐसी बात दिखाया कि समस्त जीवों को ये दुखों का कारण, व्यक्ति के भीतर में ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, उसके साथ ही व्यक्ति का सारा लगाव छूट जाता, दुख का अंत आ गया, दुख की ग्रंथि खत्म हो गई। मिथ्या तो होता है तो अज्ञान होता है, अज्ञान होता है तो मिथ्या तो होता है, ये दोनों एक साथ रहता है और जाता ही एक साथ। ये अज्ञान उपयोग, सावध्य उपयोग, ये जहां तक रहेगा तहां तक मिथ्यात्व दृढ़ीभूत होगा। मिथ्या तो इतना बलवान हो रहा है, व्यक्ति के भीतर में ऐसी भ्रांति बढ़ रही है, उसी से जो बाहर आना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जीने का प्रयास करना। सब लोग नाचने लगे, साथ में 5-7 जो मित्रों थे, वो लालन देखता रहा, वीर को स्वस्थ शांत खड़ा था, देखता था। वो सब बहुत प्रशंसा की लोगों ने देखा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? किसी से अच्छा है? देखा उसका लाइट, देखा मूल बद्री में, आप देख रहे हैं मूल बद्री में 9 रत्नों में प्रतिमा है, और ये प्रतिमा के पर जब लाइट आती है तो उसी से किरण निकलते हैं। जो आपने ध्यान पूर्वक जो देखा हो तो मालूम होता है कि वो देखना, वो अपनी आंख से देखने का है। जो आंख देखती है, जिसके पास रोशनी नहीं है वो क्या देखेगा? वो मानेगा कि सूर्य है। आप चाहे इतना बोलो, चाहे इतना समझाओ, लेकिन आप बोलेगा कि सूर्य है, लेकिन अनुभव तब होता जब रोशनी हो आंख में। तो एक बाहर की कोई भी चीज जो व्यक्ति देखता है तो रोशनी से, तो ये डायमंड, एक कोहिनूर से भी जो आंख देखती, आंख की कीमत कितनी? देखने वाला कौन? आंख। देखो ये साधन, ये माध्यम, आंख को रोशनी देने वाला कौन? आंख है, डेड बॉडी पड़ा है, देखता है। तो ये रोशनी आंख के माध्यम से ये साधन है। अपनी 5 इंद्रियां, ये 10 प्राण जो है, वो कोई भी वस्तु को देखना, सूंघना, चखना, सुनना, छूना, वो सब साधन, उस सभी से ज्ञान होना। ये ज्ञान होता तो ये साधन सम्यक है, और जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता वो सब साधन क्या करना? खुद की वर्तमान दृष्टि किस प्रकार की चल रही है, ऐसी दृष्टि व्यक्ति की जहां तक रहेगी तहां तक जो जन्म में जो साधन, शरीर और 10 प्राण रूप और बाहर का जो साधन जो जीव को मिलता है, वो सब उसके लिए बंधन रूप हो जाता है। तो लालन ने बोला कि आंख की कीमत कितनी, और आंख से भी जिसको रोशनी मिल रही है उसकी कीमत कितनी है। वो नाच रहा था, वो लोग ठिठक गया। ये अंदर अपनी भीतर, ये देह मंदिर में कौन विराजमान है? वो डायमंड कितना महंगा है, उसकी सभी की कीमत करने वाला, सभी की कीमत समझने वाला, वो भ्रांत क्यों हो गया? कोई भी चीज आपके सामने आ गया, कीमत कौन करता है? डेड बॉडी से होती है। तो जो अंदर है चेतन, वो उसका उपयोग है, उपयोग काम कर रहा है, लेकिन उपयोग पर में, वस्तु में, व्यक्ति में, निमित्त में, सभी प्रकार के बाहर से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में उपयोग एक रूप होता है। तो उपयोग अज्ञान, उपयोग स्वयं में डूब जाता है, उपयोग सभी से अलग होता है, तो उपयोग ज्ञान, ज्ञान रूप उपयोग में सब समाधान, ज्ञान रूप उपयोग में सब सुख ही सुख, कभी दुख हो सो छूता ही नहीं। किसी भी प्रकार का दुख व्यक्ति को कभी अनुभव में, दुख है, शरीर में असाता है,
तो फिर व्यक्ति को ये दुख नहीं लगता, क्यों? शिकार है। ज्ञान में सब समाधान है, अज्ञान में हरदम सिर फोड़ी है, और व्यक्ति जन्म जन्म से वही काम चल रहा है, सिर फोड़ी का ही काम करता है, आपाधापी सिर फोड़ी, उसकी सिवाय कुछ नहीं। दूसरों की चीज खुद को मान लेता है, दूसरा बोलता है तो वो बकवास करता है, वो बोलना और उसका अपने को पकड़ना, कोई भी व्यक्ति हो कुछ भी बोलता हो वो पकड़ना हो, वो बोलता है, बोलने वाला बोलता है कि तुम मेरी बात सुन, पकड़। क्यों पकड़ते हैं? देखो ये बेहोशी, ये व्यक्ति की बेहोशी उपयोग उदय के साथ एक रूप हो गया, इसलिए निमित्त से व्यक्ति परेशान हो रहा है। निमित्त से कभी कोई दुखी नहीं होता है, दुखी होता है हर व्यक्ति अज्ञान से। स्वरूप का अज्ञान जहां तक रहेगा तहां तक ऐसी ही अवस्था चलेगी, ऐसा ही जीवन चलेगा। व्यक्ति को जोशी से बाहर आना हो तो चाहे इतनी सगवड़ सुविधा हो, है तो है। जो अवस्था वर्तमान में शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक जो चल रही है उसका स्वीकार, लेकिन कब होता है? शब्द बोल दिया स्वीकार, तो उसी से कोई स्वीकार नहीं होता। चाहे इसी परिस्थिति आ जावे, चाहे इसी अवस्था हो जावे शरीर की, परिवार की, तो भी फेल, उसका नाम स्वीकार है। तो ऐसा स्वीकार जो व्यक्ति का हो गया तो उपयोग ज्ञान रो, उस समय पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो अवस्था तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाई, इसलिए बाहर से बहुत बहुत प्रकार का प्रयास कर रहा है। वो सब प्रयास फिजूल का है, उसी से प्राय वो प्रॉब्लम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति को ऐसा ही वो मानता कि मेरे करने से होता है, तेरे करने से कुछ नहीं होता है और होगा भी नहीं, हो ही नहीं सकता। होता है जब स्वीकार भाव से, और स्वीकार भाव तो तभी होता। ऐसा उपयोग जब व्यक्ति का जब जोर हो गया तभी ही व्यक्ति को ऐसी अवस्था होती है। तो सगवड़ सुविधा तो लोगों के पास बहुत बहुत होती है, लेकिन व्यक्ति के भीतर में वो जो किसी सामने जो साधनों है उसकी ओर व्यक्ति का लगाव किस प्रकार का है, ऐसे ही व्यक्ति के भीतर में उपयोग की अवस्था चलेगी रहेगी। जो व्यक्ति साधनों से सुख मानता है, बॉम्बे वालकेश्वर में हमारा चतुर्मास था, ये तो बनी हुई घटना, ऐसी बहुत घटनाएं घटती है और हरदम घटती है, लेकिन व्यक्ति देखता कहां? तो देखने का कोई जीवन में अभ्यास भी नहीं करता है। हाँ ऐसा हो गया, बेचारा कैसा, अरे बेचारा का हो गया, तेरा क्या हो रहा, वो तो देख। खुद को देखने का कभी मौका आता है तो व्यक्ति मौका चुक जाता है। बहुत बड़ा श्रीमन जोवेरी, बहुत बड़ी पहुंच उसकी। उस समय इंदिरा जी सत्ता पर था, इंदिरा के साथ उस फोन से बात कर सकता था, इतनी उसकी पहुंच। सब प्रकार की सुविधा उसके फ्लैट में जो आप लोग जाओ ना तो आपको ऐसा लगता है बेताला जी इंद्रपुरी लगती, ऐसी सुविधा, ऐसी सगवड़। 2 फ्लैट का 1 फ्लैट, बैठे बैठे सोते सोते समुद्र की लहरों देख सकते, भीतर की लहरों देखने की कोई क्षमता नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति दुखी होती है जब भीतर की लहर चल रही है, भीतर में जो विचार चल रहा है, भीतर का ट्रैफिक, वो देखने की क्षमता जिसके पास होती है वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। ऐसी सब कुछ सुविधा, तो फिर क्या हुआ, कैसा होता है? उम्र कितनी? 35 से 40। क्या प्रॉब्लम? लेटेस्ट से लेटेस्ट गाड़ियां, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इतनी ऐसी गाड़ियां उसके ग्राउंड में। एसी कमरा, एसी ऑफिस, एसी गाड़ी, तो भी अटक आता है देव भाई, क्यों आता है? सब एसी में, तो गर्मी में एटक आता है, तो ठंडी में आता है, कहां आता है? एटक गर्मी में भी नहीं होता है, एटक ठंडी में नहीं होता है, एटक होता है विचारों के ट्रैफिक से।
जिसके भीतर विचार ट्राफिक जो चल रहा है, उसका अपना मन, अपने मन की कैसी कैसी अवस्था चल रही है, वो व्यक्ति कभी उसको देख नहीं पाता और देखने का अभ्यास भी नहीं है। और देखेगा तो एक क्षण देखेगा, दूसरी क्षण मन कहां भाग जाएगा मालूम नहीं। कोई भी हो, विचारों की असर, अपना विचारों की असर, शुभ और अशुभ दोनों विचारों की असर अपने शरीर पर 100% है। शुभ विचार होगा तो हार्मोन्स खुलेगा, उसी से अमृत जैसा रस बाहर आएगा। और जो व्यक्ति बहुत बहुत परेशान है, नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, नेगेटिव विचार, इतना भयंकर विचार चल रहा है व्यक्ति के भीतर, तो हार्मोन्स सब संकुचाएगा। और तो साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं वो संकोचाएगा हार्मोन्स, तभी व्यक्ति के भीतर वो हार्मोन्स से रस बाहर आएगा, विष जैसा रस। देखो अपना विचारों की असर, हार्मोन वो कितना कोमल है, उसके पर उसकी असर होती है। व्यक्ति को मालूम नहीं, विचारों चल रहा है तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, डायबिटीज और एंड में अटैक। ये विचारों का बाई प्रोडक्शन ये चीज चल रही है। ये दर्द नहीं है, व्यक्ति को विचारों से खड़ा होता है तो वो व्यक्ति को कैसा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, कह भी नहीं सका, सह भी नहीं सका। खुद के बेडरूम में उसको तो परवाना था पिस्तौल रखने का, खुद की पिस्तौल से लगाई पिस्तौल खुद के बेडरूम में, खत्म। क्या प्रॉब्लम होगा? आपको नहीं बुलाया समाधान के लिए, इसलिए सब हुआ। कितनी पहुंच, कितनी कैसी व्यक्ति, कितना उसका सब कुछ, तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो ये प्रॉब्लम इंदिरा से भी सॉल्व नहीं हुआ ना। लागत तो इतनी थी ना, घर में बैठे बैठे फोन से बात कर सकता था, तो फिर उसका प्रॉब्लम उसने भी। इंदिरा जी जब शासन चलाते थे तब उसकी बहू और सासू, देखो वहां भी टकरामन थी। कैसे? तो उसका प्रॉब्लम वो भी खुद सॉल्व नहीं कर सकती थी, तो दूसरों का प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है? हाँ, आपको आश्वासन देगा। लोग आश्वासन में जीते हैं, बिल्कुल आश्वासन से जीते। आश्वासन से कुछ नहीं होता है। नक्कर भाव जब अपने भीतर में जब होता है तब व्यक्ति को कुछ उपलब्धि होती है। तो खुद के पिस्तौल से लगाई सिर पर, खत्म। जो पिस्तौल रक्षण करने के लिए रखा था, किस लिए रखते आप? ऐसे श्रीमंत लोगों को हथियार का परवाना मिलता है गवर्नमेंट की ओर से, हाँ तुम लाइसेंस रख सकते हैं। तो लाइसेंस पिस्तौल का रक्षण करने के लिए वो शस्त्र, संसाधन, देखो देखो भीतर में देखो, अपने भीतर देखने, गहराई से देखेगा वो व्यक्ति सचमुच सभी से बाहर आ जाएगा। और व्यक्ति को मालूम होगा जो शस्त्र रखा था स्व बचाव के लिए, वही शस्त्र खुद के लिए क्या हुआ? प्राणांत हो गया। सॉल्व प्रश्न नहीं हुआ। क्या होता है? ऐसी सगवड़ सुविधा बहुत बहुत लोगों के पास होती है, तो फिर व्यक्ति को ऐसी क्यों हालत हो जाती है? ऐसा ये डिप्रेशन में चला जाता है। वो व्यक्ति की अवस्था कैसी दयनीय हो जाती है, किसी की वो बात सुनता भी नहीं। और वो सब ऐसी जो अवस्था है वो सब व्यक्ति को ये उपयोग की अवस्था अपना उदय योग संयोग के साथ कैसी एक रूप है, उसी से व्यक्ति भीतर में परेशान। ये जागरण, ये साक्षी भाव जिसके पास जो होता है वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? निर्वध्य हो जाता है। उसका उपयोग और योग और दोनों निर्वध्य, तो सभी प्रकार के लगाव से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। उसकी मुक्ति ही मुक्ति, वर्तमान में सारा दुखों का कारण की मुक्ति अपने से होती है। और जो व्यक्ति सही प्रयास करेगा तो एक काम शक्य संभवित है, उसके बिना ये काम होना कभी संभवित उदायन। इसे निर्वध्य योग और निर्वध्य उपयोग उसके जीवन में ऐसा अनुभव। देखो
ये मेरी आत्मा परमात्मा है, मैं बोलता हूं, आप लोग सुनते हैं, सुनने से परमात्मा मैं हूं ऐसा भरोसा आपको नहीं आएगा। लेकिन जागरण 5 मिनट आप कंटिन्यूस, कितना 24 घंटा में 5 मिनट जागरण साक्षी भाव से जियो। कितने मिनट? व्यक्ति 100 साल जीता नहीं, 100 साल 5 मिनट नहीं, 5 क्षण वर्तमान में नहीं जीता है, कैसे काम होता है? 100 साल में व्यक्ति 5 क्षण 5 मिनट जो व्यक्ति वर्तमान में निर्विकल्प अवस्था में ठहर गया तो व्यक्ति की सारी अवस्था बदल जाती। व्यक्ति खुद को खबर होती कि ऐसा भी एक जीवन हो सकता है, ये जीवन तो कभी मैंने जिया ही नहीं, ऐसा अनुभव तो मैंने कभी हुआ ही नहीं। कैसे हो है? हम जीते तो है मन बुद्धि के तल पर, मन बुद्धि के दायरा में रहकर ही हम जीवन जीते। उसमें तो राग द्वेष के सिवाय, उदय योग संयोग के सिवाय व्यक्ति के सामने दूसरा कुछ नहीं होता है। तो व्यक्ति को उसी से जो बाहर आना हो तो व्यक्ति वर्तमान में उदायन की कैसी अवस्था, एक निर्बद्ध उपयोग जिसका होता है उसको जीव और अजीव दोनों की ओर इतनी समता, इतनी समता, इतनी समता, इस शरीर का बहुत बड़ा आभार और उपकार भीतर से मानता है कि ये शरीर मुक्ति के लिए भी साधन। लगाव छूटे, उपयोग जागे, होश प्रगटे। जहां तक होश नहीं है, जागरण साक्षी भाव नहीं है, तहां तक ये शरीर साधन किसका 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 चल रहा है? साधन, दूसरा साधन छोड़ो, वो तो सब शरीर के लिए। ये शरीर ये साधन, उस साधन हमने किसका बनाया है? उसी से अपने भीतर क्या हो रहा है देखा है? और देखने से मालूम होगा कि ये मन, ये शरीर, ये उपयोग, ये सब नाम सीखा, लेकिन उसको अलग करने की प्रोसेस जो व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो उसी से बाहर आना। तो देखने की क्षमता सुनने से, पढ़ने से, मानने से, जानने से नहीं होगी। ध्यान की गहराई में जो व्यक्ति डूबेगा उसको ये देखने की क्षमता, भीतर में देखने की क्षमता, बैठने की भी क्षमता नहीं है। एक आसन से 1 घंटा व्यक्ति स्थिरता से बैठ भी नहीं सकता तो भीतर में देखने की क्षमता व्यक्ति को कैसी हो? देखो वहां मन क्या चला जाता है? बैठा, व्यक्ति बैठ गई, बैठने के बाद क्या होता है? शरीर ऐसा ऐसा सब ठीक है ना, ठीक कर तो बैठा हूं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? पैर हिलता है, हाथ हिलता है, सर हिलता है, झपकी आ जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखो ये प्रमाद, ये मन की अवस्था, ये मन राग द्वेष से दूषित, कितनी चंचलता, कितनी विवलता, वो कैसे देख सकेगा? ये चंचलता विवलता जहां तक नहीं बैठेगी, स्थिर ठीक नहीं होगी, तहां तक व्यक्ति भीतर में देखे, कैसे देखे, किसको देखे? अभी तो देखने के लिए उसके पास एक मन साधन है, भीतर में देख, तो मन तो भाग रहा है भूत भावी में, कौन देखेगा? ये आंख से देखने का तो बाहर में है, जब आंख बंद होती है तब भीतर देखना है, जब आंख खुली होती है तब बाहर देखना है। बाहर देखे लेकिन होश पूर्वक जो देखे तो बाहर से कचरा अंदर नहीं आएगा। और जो होश नहीं है तो 5 इंद्रियों से सारा कचरा ही कचरा, आश्रम ही आश्रम, दिन रात 24 घंटा उसी से आश्रम ही आश्रम आता है। तो 5 इंद्रियों संवर रूप भी हो सकती है, 5 इंद्रिया साधन संवर का भी हो सकते हैं, वो आश्रम का भी हो सकते हैं, वो माध्यम है, वो साधन है। लेकिन साध्य तो अपना है, स्वभाव, अपना उपयोग निर्वध्य बना दे। जो व्यक्ति का उपयोग जो निर्वध्य हो गया, और वहां तक जो व्यक्ति पहुंच गए तो सचमुच ये मनुष्य जन्म की एक एक क्षण कितनी विशिष्ट है। और एक क्षणों का हिसाब तभी होगा और वर्तमान में जिएगा तब मालूम होगा कि इतना जिया, लेकिन उसी से इतना जिया नहीं, इतना जन्म जिया तो भी वो जन्मों से मिले इसको जो वर्तमान में जिए उसको। बुद्ध भावी में जिए चाहे इतना जन्म हो तो कुछ मिलने वाला, ये दुखों का कारण कभी कटे ऐसी कोई संभावना नहीं। वर्तमान में जिएगा तो उसका काम हो जाएगा। ये उदाहरण इसी भावना भा रहा है। 5 से 6 गुण स्थान मुनि होने पर भी प्रमाद, 7वां अप्रमाद। देखो ये प्रमाद कैसा प्रमाद है,
5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा, निद्रा। मद 8 प्रकार का, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, लाभ मद, तप मद, ऐश्वर्य, ठकुराई। रूप मद, कैसा रूप मद, कैसी कैसी अवस्था, कहां से कहां जीव टकराता है और कहां से कहां जीव भागता है। अपना अंतर सौंदर्य अनंत भरा पड़ा है। वो सौंदर्य एक दफा जो उसकी दृष्टि में आ जाए, उसको देखने में आ जाए, तो व्यक्ति की दृष्टि कोई भी जगह पर ठहरती नहीं। कोई भी जगह देखता है तो उसको लगता है कि ये क्या है, मेरी भीतर की चीज कैसी है और कितनी अद्भुत और अपूर्व है। वो व्यक्ति जब देखता है तो व्यक्ति को कैसा आश्चर्यचकित अवाक हो जाता है। ये ऐसी अवस्था में व्यक्ति इसी गहराई में डूब जाता है, उपयोग निर्वध्य हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है और व्यक्ति को आत्मा का अनंत सौंदर्य भोग करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाती है। ओ मन रहा, किसी शरीर की सुंदरता शुभ नाम कर्म से मिली है, आत्मा की अनंत सुंदरता वह नाम कर्म नहीं है, वो तो नाम कर्म खत्म होने से मिलती है। वो अनुभव तभी होता है जब जहां तक व्यक्ति के भी साथ नाम कर्म है, अघाती कर्म का संबंध है शरीर के साथ, घाती कर्म का संबंध है आत्मा के साथ। आत्मा का 4 भाव प्राण, वो 4 घाती कर्म आत्मा का भाव प्राण के क्षण क्षण पर उसी से हिंसा हो रही है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये 4 भाव प्राण, ये 4 घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी और अंतरा, ये 4 घाती कर्म। वो 4 घाती कर्म सब एकांत पाप प्रकृति और उसी से भाव प्राण की क्षण क्षण भयंकर, क्षण क्षण भयंकर भाव प्राण की हिंसा एक घाती कर्म से हो रही है और उसके साथ अपना उपयोग, उसी से उपयोग अज्ञान हो गया। उपयोग अलग हो गया तो घाती कर्म का क्षयोपशम, उस क्षय 48 मिनट व्यक्ति ऐसी हालत में उपयोग अलग हो गया और ठहर गया तो कितना समय, सिर्फ 48 मिनट। इस 7वां से फिर 8वां गुणस्थान की बात है। ये वहां पर श्रेणी आरूढ़ हो गया, कोई भी जीव किसी भी व्यक्ति हो श्रेणी आरूढ़ हो गया और व्यक्ति बुद्धिपूर्वक का अबुद्धिपूर्वक का टोटल विकल्प से मुक्ति 49 मिनट में आत्मा परमात्मा हो जाती। कितनी शक्ति है अपने पास, ये उपयोग की ताकत कितनी है। ये उपयोग शरीर जो काम करता है घंटों में होता है, मन करता है वो सेकंडों में होता है, वाणी करती है वो भी मिनटों में। जब उपयोग काम करता है तो क्षणों में काम हो जाता है। एक क्षण में समस्त विश्व 14 राजलोक क्षेत्र एक क्षण में हंसता मलकवत हो, जानते हो, देखते इतनी शक्ति अपना उपयोग। लेकिन उपयोग उदय योग संयोग की सीरियल के साथ एक रूप होने से उपयोग अज्ञान, ये अज्ञान उपयोग ज्ञानावरणीय कर्म, ये अपना ज्ञान उपयोग को खत्म कर दिया। लेकिन उदय चल रहा है ना, ज्ञानावरणीय कर्म का, दर्शनावरणीय, मोहनी और अंतराय का उदय सतत चल रहा है, उसके साथ अपना उपयोग एक रूप है। कैसे अलग करना, ये जागरण, ये साक्षी का जागरण એટલે देखना, कोई कंपेयर नहीं करना, प्रेसिंग नहीं करना, उसको हटाना नहीं, सिर्फ देखना। और देखेगा, देखने की क्षमता जिसके भीतर आ गई और निमित्त कोई खड़ा हुआ और फील नहीं हुआ, उसका नाम है साक्षी भाव। फील नहीं होना, जो फील नहीं होता है कोई भी घटना, तो व्यक्ति की वो क्षण, एक क्षण की आप अरबों खरबों कीमत दे दो ना, अरबों खरबों आपका सर्वस्व दे दो ना, तो वो क्षण नहीं मिलती। वो क्षण कोई खरीद ही नहीं सकता है। ऐसी एक कीमती क्षण है वर्तमान। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति कभी जीता ही नहीं। मालूम क्या है और मालूम कैसे होगा, जहां तक वर्तमान में नहीं जिएगा तहां तक वो काम होना कभी संभवित नहीं है। ओ मन रहा, मुनि भगवान का प्रवचन सुनकर खुश हो गई, भीतर से वैरागी वैराग्य। देखो किसी प्रोसेस में से वो व्यक्ति पास हुई और कहां तक पहुंच गई,
निमित्त नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव से भी उसको पॉजिटिव आ गया। देखो ये स्वीकार, वो भी समझ गया विद्याधर, समापना कर दिया, भाव से समापना कर दिया कि मेरी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई, मैं कैसा हो गया, मेरे भीतर में कैसा कैसा विकल्प आया। महिंद्रा बोलते कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारा दृष्टि अलग थी, लेकिन वो निमित्त से मैं मुनि तक तो पहुंच गई। आपने जब बात किया था, बात कर रहे थे आपस में, मैंने सुना, तभी मुझे ऐसा निश्चित हो गया कि अपना कल्याण ही कल्याण हो गया। इसी प्रतिकूलता, उसी से व्यक्ति इतना दृढ़, इतनी समता, इतनी धीरज। लोग बोलते कि कैसा दुख का पहाड़ उसके पर गिर गया, तो फिर वो व्यक्ति हिली नहीं। कौन से माध्यम था उसके पास? उनके बिना कौन उसका सहारा था? पति को उसके सामने सिरछेद कर दिया, और वहां पर राज्य में जाना तो बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन जिससे खतरा था वो तो खत्म हो गया, उसको तो कोई मालूम नहीं था। राजमहल, यहाँ जंगल, इसी अवस्था में भी व्यक्ति को कोई भीतर में किसी प्रकार से भय नहीं, और इतनी समता और धीरज आर्त रौद्र ध्यान के बिना ये कैसे रह सकता है? ये धर्म, ये स्वभाव रूप धर्म, आत्म धर्म बोधि जिसके भीतर में होता है, उसके सामने सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए, चाहे इसी अवस्था आ जाए, तो पण व्यक्ति नहीं हिलता है। यहाँ तो एक निमित्त आता है तो आसमान टूट पड़ता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे घर पर ही सारा पहाड़ टूट गया। ऐसी अवस्था में जीने वाला व्यक्ति कभी आर्त रुद्र ध्यान से बाहर नहीं आएगा, और ये आर्त रुद्र ध्यान, राग द्वेष का झमेला जहां तक व्यक्ति के भीतर में रहेगा, तहां तक उपयोग अज्ञान मन रहा। मुनि के पास गया, हाथ जोड़ करके, भंते आपकी वाणी सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि सारा दुखों का कारण मेरे भीतर में है। बाहर में तो निमित्त आता है और जाता है, निमित्त का कोई दोष नहीं है, निमित्त तो हरदम उदय के अनुरूप होता है। कर्म, उदय रूप कर्म, उसका काम वो जा रहा है, और जाते जाते भी निमित्त खड़ा करता है। और व्यक्ति जो सावधान और सजाग नहीं है, तो निमित्त को पकड़ लेता है। देखो कैसा है, एक बेहोशी में व्यक्ति निमित्त को पकड़ता है। श्वान और शेर देखा है आपने? कोई पिंजरा में देखा होगा, श्वान तो रास्ता पर ही देखा होगा। डॉग घर में भी रखते हैं लोग, शौक होता है। जब कोई अनजान गली में आप जाए तो लोग जो होता है तो इकट्ठा हो जाता और भौंकने लग जाता। आपको उसके हाथ, आपके हाथ में जो कोई पत्थर हो तो पत्थर मारो तो वो पत्थर को पकड़ लेता है। और जंगल में जाओ, शेर को देखो, और शेर भी 2, 4, 5 आदमी साथ में जाकर देखता है। शेर को भी देखने को जाता है, लोग जाता है। सासंगीर गुजरात में मंच बनाया है देखने के लिए, उसके ऊपर देखने वाला बैठ जाता और शेर आता है, कोई भेड़िया को बांध देते झाड़ के साथ, और वो आकर जब खाता शिकार करता है, लोग ऊपर बैठे बैठे देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ। हमने भी शेर देखा है खुला में, गिर के जंगल में हमने भी विहार किया है, और खुले आमने सामने 5, 10, 15 फुट दूर ऐसे शेर को देखा है। 1, 2 नहीं, उसका सारा परिवार। 1 दफा नहीं, 2, 3 दफा हम 3, 4 रात रहे उसके सारा जंगल में विहार किया। तो हम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऊपर बैठे बैठे देखते और फोटा लेते हैं। और नीचे जो आया और आमने सामने जो हो, और कोई व्यक्ति, शेर जंगल का राजा है, कोई रास्ता, और उसका नियम है रास्ता पर वो बैठता, दूसरी जगह पर नहीं बैठता। रात में जो बैठता है तो कोई भी शिकार आता रास्ता पर आ जाता, उसको मेहनत नहीं करना होता, तो रास्ता में बैठ जाता
दिवस जब उगता है तब वो रास्ता छोड़ देता। तो हम जा रहे थे, कनकाई है, गिर के मध्य भाग में कनकाई मंदिर है, नदी किनारा पर मंदिर है और वहां धर्मशाला है। 3 दिन वहां रह सकता है, फ्री ऑफ सब, खाना पीना रहना। कपोल मणिकों की वो कुल देवी है, नदी के किनारे पर मंदिर है और नदी में पानी खल 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 चलता है। और मंदिर पर खड़े खड़े रहो शाम के समय तो शेर वहां भी पानी पीने को ले आता है। तो व्यक्ति जब ऐसे 5, 7, 10 आदमी देखने को गया और किसी ने कुछ किया, कुछ भी किया, उसके देखते ही मौन हो जाना, हिलना डुलना नहीं, और चलना हो तो पीठ नहीं देना। लेकिन वो समय कोई याद रहता है? हाँ, पिंजरा में देखे आप, लेकिन खुले ऐसे जंगल में देखे तो क्या होता है? और किसी ने कोई पत्थर फेंका तो क्या करते हैं? चंचलता है ना व्यक्ति में। कोई ऐसा अनजान व्यक्ति उसका नियम से अनजान है, खुद के नियम से खुद अनजान है, तो प्राणी के नियम से कैसे हो जानेगा? तो वो अनजान व्यक्ति ने कोई पत्थर फेंक दिया, क्या हाल होता है? वो पत्थर को नहीं पकड़ता, मारने वाला, ये 5-10 व्यक्ति के बीच में मारने वाला को पकड़ लेता है। कैसी शक्ति है? तो निमित्तों को पकड़ता हो कभी दुख से मुक्त नहीं होता है। जो व्यक्ति मेन चीज को पकड़ लेता है दुख का कारण खत्म हो जाता है। व्यक्ति उदय के अनुरूप, कर्म के अनुरूप व्यक्ति के सामने निमित्त आता, व्यक्ति किसको पकड़ता है? हमारा मन 100% ऐसा मानता है, बोलता है कि हाँ उसी से ऐसा हुआ। ये अपना अज्ञान, ये अपनी वर्तमान अवस्था, कितनी बेहोशी में हम जी रहे हैं, उसका क्या दूसरा प्रतीक, क्या पुरावा देना? 100% व्यक्ति बेहोशी में जहां तक रहेगा, जिएगा, तहां तक ये सब। तो श्वान पकड़ लेता है पत्थर को और शेर पकड़ लेता हो। मेन व्यक्ति जो फेंका, जिस पत्थर को, गोली को नहीं पकड़ता है, व्यक्ति को पकड़ लेता। एक छलांग लगाता तो 5-10 आदमी से उसको ही पकड़ लेता। कितनी शक्ति है? और रास्ता में बैठा हो और कोई कार के कोई ट्रक लेकर जाया और मालूम नहीं है ड्राइवर को, और कोई ऐसा नाड़ी ड्राइवर हो जो चलाता है, तो ऐसी छलांग लगाता है शेर के सामने, कांच तोड़कर उसको पकड़कर बाहर काटता है, वहां के वहां खत्म। कैसा है? और जो कार के ट्रक खड़ा रखा तो 5-10 मिनट जो खड़ा रहे तो उठकर चला जाता है, रास्ता दे देता। एक दफा हमको ऐसा हुआ, हम चल रहे थे, एक ऊंचा थोड़ा सा पहाड़ आया, तो हम एक ट्रक निकला, हमारे पीछे से आया, आगे निकला, और एक जो छोटा सा पहाड़ था वो नीचे शेर बैठा था, 2-4 उसका परिवार के साथ। तो ट्रक वाला ने खड़ा रखा ट्रक, कुछ मालूम होगा उसको नियम का, तो खड़ा रखा। तो 5-10 मिनट खड़ा रहा, तो ट्रक खड़ा था, उठकर रास्ता दे दिया। हम उसके पीछे ही था, ट्रक के पीछे। तो शेर सारा परिवार के साथ एक फलांग रास्ता से, एक फलांग दूर वो खड़ा था। ट्रक चला गया, हम भी उसके पीछे पीछे चले गए। ऐसी अवस्था तो निमित्त को कौन पकड़ता है? निमित्त को कौन पकड़ता है? एक प्राणी जगत, एक शेर, देखो शेर आप बोलते रानी प्राणी है, ऐसा प्राणी है, खूंखार प्राणी है, लेकिन उसके भीतर में कैसी कैसी विशेषताएं हैं वो व्यक्ति देखे। और निमित्त को नहीं पकड़ता है, उपादान को पकड़ लेता है। हम किसको पकड़ते हैं? निमित्त को कौन पकड़ता है? जहां व्यक्ति निमित्त के अधीन हो गया वहां उपादान को, खुद को भूल गया, खुद को भूल गया। उससे क्या अंधेर, सबसे बड़ा अंधेर जो हो, चलता हो अपने जीवन में, तो खुद को भूल गया। जो खुद को याद रखता है, खुद की खबर जो होती है, तो व्यक्ति सभी से पार हो जाता है। ऐसा है वर्तमान में, देखना वो मैन रहा। मुनि के सामने बोलती है, बनते मुझे तो साध्वी होना भाव है। एक प्रश्न है मेरा, इस जंगल में
मैंने बच्चा का जन्म दिया है और वृक्ष के साथ मैंने उसको बांध दिया, उसका क्या हुआ? मुनि के पास ज्ञान था, उसे से जवाब दिया, एक राजा घूमने को आया था जंगल में। वो राजा ने, वो बच्चा भूख लगी तो रोता है, बच्चा रो रहा था, उसकी आवाज सुनी वो राजा ने। साथ में सैनिकों था, सब कुछ था, उसके साथ काफला। हुक्म किया गया, छोड़ो, क्या है? खुला देव के चक्कर जैसा पुत्र, खुद को पुत्र नहीं था। उसने सोच लिया, नक्की कर लिया गया, ये मेरा बेटा, एक कुदरत से मुझे मिला है, ले गया। मुनि ने बोला कि मिथिला का महाराजा जो है वो उस तेरा बच्चा को ले गया है, तू निश्चिंत हो जा, वो महान व्यक्ति है, ये जन्म में उसकी भी मुक्ति है। देखो, राजा ले गया मिथिला में, खुद को बेटा नहीं था, रानी को दिया कि अपना राजकुमार, और सारे शहर में जन्म बधाई बनाई और राजा में राजकुमार का जन्म हुआ। ऐसी सब बात चली। वो बड़ा होने लगा। यहाँ पर मैया ने मुनि जीवन सिखा लिया, गुरु आज्ञा से साधना में लग गई। साधना करना है व्यक्ति को, लेकिन आज्ञा से आराधना होती है, आज्ञा के बिना आराधना नहीं होती। कुछ भी करे, चाहे ऐसा व्रत जप तप यम नियम, अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति से आप कुछ भी कर ले, लेकिन आज्ञा के बिना आराधना नहीं। क्यों? आज्ञा के बिना आराधना नहीं होती। और आज्ञा क्या चीज है और उसी से आराधना क्यों होती है? आप बाहर से शरीर से यम नियम व्रत जप तप तो योग से होता नहीं, प्रतिज्ञा कोई भी छोटी मोटी तो योग से लेता है। देश वृत्ति के सर्ववृत्ति, सर्वदेश वृत्ति 6 कोटि की प्रतिज्ञा है और सर्ववृत्ति 9 कोटि की प्रतिज्ञा है। तो प्रतिज्ञा जो वहन करता है वो योग, और प्रतिज्ञा की निर्मलता पवित्रता वो तो उपयोग से होती है। लेकिन उपयोग कब जागता है? आज्ञा से। इसलिए शास्त्रकार्य से भगवान महावीर ने सब दिखाया, आज्ञा हुई धर्म, आणाय धम्मो आणाय तव। तप ये अनुष्ठान से, 12 प्रकार का तप ये साधन से अनुष्ठान है, लेकिन आज्ञा से हो रहा है कि अपनी इच्छा से हो रहा है। इच्छा से आप कोई भी करे, इच्छा का गुनाहगार होगा। भीतर में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, यम नियम मांस खमन के पारणे मांस खमन करे, तो फिर खुद की इच्छा से जो होता है, तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में उसके सम्यक दर्शन बुद्धि भी होना ये संभवित नहीं। जीवन भर मांस खमन के पारणे मांस खमन, और पारणा का दिन 1 अंजलि पानी और 1 चावल का दाना लेकर पारणा कर लेता, दूसरा मांस खमन शुरू हो जाता, तो फिर आराधना नहीं। क्यों? किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा, व्यक्ति के भीतर में अपेक्षा कितनी है, और जहां तक अपेक्षा, जिस क्वालिटी की अपेक्षा है, अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती। अपेक्षा हरदम टूटती है, तो अपेक्षा जब टूटती है तो कोई अपेक्षा के अनुरूप व्यक्ति को दुख होता है। अपेक्षा कहां से आती है? इच्छा अपेक्षा अपने भीतर कहां से आती है? अपने भीतर से आती है। उसकी गंगोत्री बाहर में नहीं है, निमित्तों में नहीं है, अपने भीतर उसकी गंगोत्री है। अपने भीतर कितनी कितनी इच्छा है, कैसी कैसी इच्छा, वो सब इच्छाओं की जड़ है दर्शन मोह। ये दर्शन मोह जहां तक है तहां तक ऐसी ऐसी इच्छाओं व्यक्ति को जन्मेगी, और ये इच्छा संतति का नियमन कभी हुआ ही नहीं, होता ही नहीं। वहां व्यक्ति कारण से ऊपर उठ सकता है, और जो कारण दर्शन मोह से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया तो सारी इच्छा की संतति खत्म। उसकी संतति की सीरियल जो खत्म करना हो तो दर्शन मोह जो कारण है उसी से अब व्यक्ति को बाहर आना पड़ेगा। ये दर्शन मोह, ये इच्छा है, इच्छा दुख मूल।
किसी भी प्रकार की इच्छा व्यक्ति के भीतर में जन्म हुआ तो व्यक्ति सचमुच उसी इच्छाओं के मुताबिक जहां तक जिएगा रहेगा तहां तक खुद का काम होना एक कभी संभवित नहीं है। तो कैसी कैसी इच्छा अपने भीतर चलती है। उदय के साथ एक रूप हो गया, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है सतत कंटिन्यूस, उसी से अपने को बाहर आना है। तो सारी इच्छा नहीं है और वस्तु व्यक्ति है, निमित्त है, तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव नहीं है तो कुछ भी हो तो भी व्यक्ति की परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो एक इच्छाओं से बाहर आना और मिथिला में उसका लालन पालन हो रहा है। यहाँ पर मैंने साधी गुरु की आज्ञा लेकर साधना में इतनी एक रूप हो गई। बाह्य तब 6 प्रकार है, उसमें लास्ट 6 क्रम संलीनता है। तल्लीनता दूसरों में एक रूप होना, संलीनता खुद में एक रूप होना। बाह्य तत्व में लास्ट तक 6 प्रकार क्रम जो है उसमें जो व्यक्ति संलीन हो जाता है तो अभ्यंतर तक एकदम इजी हो जाता है। और जहां तक व्यक्ति 6ठा क्रम का तब बाह्य तत्व उसमें जहां तक नहीं पहुंचता है तहां तक व्यक्ति को अभ्यंतर तक बहुत बहुत कठिन लगता है। तल्लीनता दूसरों में एक रूप हो जाना, संलीनता खुद में एक रूप हो जाना, फिर आप बाहर से किसी में भी एक रूप हो जाए तो आपका उपयोग से अलग है। जब व्यक्ति खुद में संलीन हो जाता है तब उसका उपयोग झकझोर होता है। आज्ञा आणाय धम्मो आणाय तव, आज्ञा और धर्म कैसे होता है। कोई शिष्य है, तपस्या कर रहा है, बहुत सुख आता है, कोई तकलीफ नहीं है, 29 उपवास हुआ। गुरु ने बोला कि तेरा पारण आज, तो सामने दलील नहीं करता कि बनते इतनी साता है तो मैं 1 कर लूं तो 30 हो जाए। उसका आंख बढ़ाने का लक्ष्य है, गुरु का भाव है उसकी आराधना। आपका भी ऐसा है ना, ज्यादा स्मरण करना लेकिन अपना मन उसमें कितना रहा। आप कोई भी मंत्र का जप करें लेकिन उसमें आपका मन कितना समय उसमें रहा, उसमें जो मन रहेगा तो उसका परिणाम आएगा। और जो नाम स्मरण गुण स्मरण फिर अजपा जब तक जो पहुंच गया तो उसका काम हो जाएगा। तो नाम स्मरण करने वाली व्यक्ति का मन उसमें रहता है। माला लिया आत्मा, एक ने 2 मणिया नहीं जाए तो मन कैसी प्रदक्षिणा कर लेता है, कैसा परिणाम। ये परिणाम क्यों नहीं आता है। शुभ भाव भी तभी हो जो अपना ये स्थूल चीज है स्मरण करना, तो फिर व्यक्ति को ये स्मरण में भी व्यक्ति फिर नहीं रहता मन। यहां तो उपयोग को जगाने की बात, आज्ञा से उपयोग जागता है। क्यों, किस लिए आज्ञा, ये आज्ञा ये धर्म। तो आज्ञा ये धर्म, जो आज्ञा समग्रपणे समग्रता से जो व्यक्ति के भीतर स्वीकार हो जाता है वो व्यक्ति के पहले कदम पर आज्ञा स्वीकारा और एक कदम उठाया, पहले कदम पर व्यक्ति का ईगो खत्म। आज्ञा वो धर्म, इच्छा से जो कुछ भी होगा और इच्छा से जो करेगा, हाँ शुभ भाव हो सकता है लेकिन शुभ भाव भी तभी इतना बलवान होगा कि व्यक्ति उसमें रहेगा तो, और नहीं रहेगा तो थोड़ा। और शुभ भाव तो पुण्य तो निगोद का जीवों को भी होता है। और तुम पुण्य करे उसमें क्या विशेष, तुमको तो सभी से पुण्य और पाप दोनों से पार जाने के लिए जन्म मिला, लेकिन व्यक्ति ऐसा हिसाब लगा रहा है, ऐसा हिसाब उसका चल रहा है। वहां पर मिथिला में वो बच्चा बड़ा हो रहा है, लालन पालन हो रहा है। और यहाँ मैंने यहाँ साध्वी इतनी साधना, गुरु आज्ञा से साधना में इतनी संलग्न हो गई, उसने तो निश्चित कर दिया कि ये मनुष्य जन्म सार्थक सफल हो गया। स्वामी जा रहा है, साधना चल रही है, भीतर से इतनी इतनी मुखरित हो रही है, भूतकाल सब भूल गई और वर्तमान में वो जीने लगी। तो कर्म नया आने का बंद और पुराना जो है वो तभी खत्म होता है जब व्यक्ति की वर्तमान में जब जीता है तभी। यहाँ पर मिथिला में जो बच्चा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया
इतना तेजस्वी तद्भव मोक्षगामी जीव है, वही जन्म में उसकी मुक्ति है। कैसी कैसी व्यक्ति, कैसी कैसी अवस्था, कहां से कहां एक एक व्यक्ति के जीवन में कैसी कैसी घटना घटती है। और व्यक्ति का जो पुण्य होता तो सभी जगह पर व्यक्ति को सब प्रकार की अनुकूलता, सुविधाओं, सज उसके पहले सब व्यवस्था हो जाती। तो बच्चा जन्मा जंगल में झाड़ के साथ बांध दिया, उसका क्या भविष्य। आज बच्चा कि मेरा फ्यूचर क्या, तेरा फ्यूचर तो तुमको बनाना है, तेरा फ्यूचर क्या। जैसा तेरा वर्तमान ऐसा तेरा भावी। तो वर्तमान में कैसा है, अपना फ्यूचर अपने को कैसा बनाना है। आज छोटा छोटा बच्चा भी बोलता है मेरा फ्यूचर क्या, तुमको मालूम है। वर्तमान जैसा अपना है ऐसा भावी, और वर्तमान में तुम जियो तो सम्यक दर्शन, और ऐसा रहेगा तो भावी भगवान। सारा कर्म से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन भूतकाल के साथ जहां तक कनेक्शन रहेगा तहां तक कोई भावी उज्जवल नहीं। भावी उज्जवल बनाना है, वर्तमान में जिए, और वर्तमान में जिए तो भावी में इतनी समृद्धि अनंत समृद्धि का स्वामी बन जाएगा खुद व्यक्ति। ऐसी है वर्तमान अपनी अवस्था। तो वर्तमान जी कर देखो, मालूम होगा कि वर्तमान क्या है। मैन रिया साधवी ऐसी साधना पहुंच गई, बोधि तो था ही, और आगे आगे ये देश वीरती, सर्ववीरती, अप्रमद की साधना उसकी चल रही। अप्रमद गुणस्थान, ये 5 प्रमाद जीव का जब छूटता है तब ये 7वां गुणस्थान। तो ये 7वां गुणस्थान में अप्रमद अवस्था, रूप का मद। कैसा मद, कैसी कैसी अवस्था जीवों की चलती है, लेकिन यहाँ बाहर का वेश परिधान सब बदल गया, लेकिन सौंदर्य तो जैसा है वैसा है। उसका सौंदर्य का और निखार हुआ। लोग ऐसे मानते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों से सौंदर्य बढ़ता है। हाँ, क्षणजीवी कवल लगता है, ऐसा लगता है। जब शादी विवाह होती है तो दुल्हन को तैयार कैसे करते हैं लोग, कितना खर्चा करते हैं और कैसा तैयार कर देते हैं, कैसा लगता है, कहां तक रहता है वो, कितना घंटा। फिर उसकी असलियत तो फिर 2, 4, 5 घंटा 8 घंटा के बाद असलियत क्या है तो बाहर आएगी। बाहर का सौंदर्य अपनी असलियत कभी छिपा नहीं सकता है, और अपनी असलियत जो है बाहर से कोई नहीं छिपा सकता। उसको तो सिर्फ राह है निमित्त की, निमित्त आया तो व्यक्ति की भीतर जो असलियत है वो असलियत बाहर आ जाएगी। और निमित्त के अभाव में रही हुई क्षमा नहीं है, अहिंसा नहीं है, सत्य नहीं है। जब व्यक्ति के सामने निमित्त आता और व्यक्ति के भीतर फील नहीं, तब अनुभव हो जाता कि अहिंसा ये भाव प्राण क्या है। सत्यं को भगवान, सत्य वो स्वयं भगवान स्वरूप है। वो अनुभव व्यक्ति को निमित्त आया और फील नहीं होता है, तब ये अनुभव होता है। हर चीज का अनुभव व्यक्ति को खुद को करना है। साध्वी महिला ऐसी साधना कर रही है, ऐसी लगन से, ऐसे भाव से साधना कर रही है। शरीर की अवस्था तो शरीर जो नाम कर्म का उद्देश्य मिला है उसके और वो साधन आत्मा का अनंत सौंदर्य अनुभव करने के लिए वो तैयार हो गई है। अभी क्या आगे चलेगी घटना और कैसे कैसे उसके जीवन में काम होगा। और ये मिथिला में जो उसका बच्चा कैसा, ये नमी राजा के भीतर में कैसी कैसी अवस्था, कैसी कैसी घटना, कैसे कैसे उसका काम होगा। और जो बड़ा बेटा वहां पर मणिरथ तो खत्म हो गया, युगबाहु ने खत्म कर दिया मणिरथ ने, मणिरथ सांप काटा तो खत्म हो गया। वहां पर मैनरिया का बड़ा बेटा था, उसका राज्य उसको मिला। देखो कैसा है, कैसी कैसी घटना कहां से कहां हो जाता है। जिसके पास पुण्य बलवान हो उसके सामने सब कुछ, घूमने निकला तो राजा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है तो जो राजा पुत्र के बिना अवसान हो जाता है। नियम है ऐसा कि राजा जब ऑफ हो जाता है तो दूसरा राजा को राजगादी पर बैठा करे, उसकी डेड बॉडी ले जाना, उसके पहला नहीं। जो उसके पहला ले जाए तो बहुत बहुत खतरा होता है। कैसा होता है, क्या होता है, वो तो जब व्यक्ति को ऐसे जो मालूम होता है तो काम होता। तो ऐसे बहुत बहुत ऐसी घटना के जब उसको अथनी को हाथ बरमाला लेकर छोड़ देते
तो गांव के बाहर जाकर हथनी चली जाती है, पेड़ के नीचे जो कोई बैठा है उसके पर उसके गला में जाकर कैसे अनजान, तो हाथी नहीं कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। समझते आप? हथनी को कंट्रोल करना मनुष्य का काम और निर्णय करना राजा का काम हथनी कर दे, तो मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की शक्ति, ये सब कुछ होने पर फिर थोड़ा समझे, गहराई से काम करे। पशु जो हम नहीं जागे तो पशु से भी पूरा कर देना आप लोग। जो हम नहीं जागे वर्तमान में, तो अपनी वर्तमान अवस्था कैसी है वो आप समझना। बुद्धि तो है ना, सबके लिए सोचते हैं तो खुद के लिए नहीं सोचेगा। उदय योग संयोग के लिए सब कुछ करता रहा है, लेकिन खुद के लिए जब बात आती है तो सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये कैसे होता, हो सकता है तो जाग, भीतर में जागरण साक्षी भाव प्रकट कर दे तो सब कुछ तेरा निर्णय तेरे से होता है। तो वर्तमान में जो जिएगा उसका मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। ऐसे हम वर्तमान में जीने के लिए तैयार हो जाए विशेष भाव भेद अवसर पर। चदारी मंगलंग साहु मंगलंग जय साहुल गुदमा कैली बंदो धूलुदमा जदारी शरणं नौयामि हरिहंता शरणं नौयामि सिद्धा शरणं नौयामि साहु शरणं नौयामि केली पनन्दं धनं शरणं नौयामि चारमलिंगार्तम् चार श्रृंगरजे बहुसागरमागरदय सकल कर्मणोणयन्द मोक्षतृणां सुखलियनन्द भावदरी गुणगाय जीव तरीम गयाय संसारवाई शरणाजार वर्षण में को जय नर नारी आदर अक्षय अविचल पद हो महावीर स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद